देखिए, कल के डेट में मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी, तो उससे बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई कल पॉजिटिविटी थी तो आज नेगेटिविटी रहेगी। कल मार्केट के अंदर थोड़ा-सा अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, तो आज नेगेटिव जाएगा मार्केट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। परसेंटेज वाइज़ बहुत अच्छे लेवल पर नहीं हुआ है, ठीक है, गिरावट आज थोड़ी बहुत हो रही है और बहुत सारी जगह पे न भी हो रही है, लेकिन जिस हिसाब-किताब से लोगों का अनुमान था कि भाई ज़्यादा गिरावट होगी, उस प्रकार की गिरावट नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इस समय पे हमारे को अब लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से हम यहाँ पर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात कर रहे हैं कि हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम ये बात कर रहे थे कि भाई अभी लमसम करने का सही टाइम नहीं है। अभी लमसम करने के लिए सही वैल्यू नहीं है, सही वैल्यूएशन के ऊपर मार्केट नहीं है। ये चीज़ हम बात कर रहे थे। लेकिन अब इतनी गिरावटों के बाद क्या हमें लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके अलावा किस तरह के फंड के अंदर हमें लमसम करना चाहिए? इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो वीडियो ओवरऑल बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर सबसे मेनली अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका मतलब ये है कि भाई बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है मार्केट, बहुत अच्छे सिचुएशन पर मार्केट आ चुका है। और उसको अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे पिछले 1 मंथ के अंदर, पिछले 1 ईयर के अंदर और पिछले 3 मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई आज से 3 महीने पहले आपको 11%, 10% महँगा मिलता था। इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे स्मॉल कैप 250 की मैं बात करूँ तो वहाँ पर 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो 10% से ऊपर मतलब 10% से ज़्यादा का वैल्यूएशन था। ऐसे ही अगर 6 महीने पहले का अगर वैल्यूएशन चेक करेंगे, तो आज से 6 महीने पहले 10% से ऊपर का वैल्यूएशन था। 3 महीने पहले 5% से ऊपर का वैल्यूएशन था। तो इस प्रकार से वैल्यूएशन था स्मॉल कैप 250 जो कि इंडेक्स वहाँ पर। लेकिन वही इंडेक्स आज की डेट में 10% से ऊपर आपको सस्ता मिल रहा है, 10% से ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, 11%, 12% सस्ता मिल रहा है। तो उससे अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो यकीनन अभी जो 10 से 11%, 12% सस्ता आपको मिल रहा है, तो ये दौर है, ये टाइम है कि भाई अभी आपको मार्केट के अंदर पैसे लगाना चाहिए, नो डाउट। ऐसे ही अगर मिड कैप की अगर बात की जाए तो मिड कैप में भी देखेंगे तो भाई 8%, 9% तक ये सस्ता है। पहले से 6 महीने पहले से अभी अगर देख ले तो भाई 8-9% तक ये सस्ता है लगभग-लगभग। तो स्मॉल कैप भी सस्ते हैं, मिड कैप भी सस्ते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी 500 वगैरह की, जो कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप वगैरह के जो इंडेक्स होते हैं, वहाँ पर अगर देखेंगे तो भाई वहाँ पर भी सस्ता ऑलरेडी हो चुका है। निफ्टी 50 को देखेंगे वहाँ पर भी सस्ता है। ऑलरेडी हर जगह पूरी तरह से पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिबल हो चुका है वैल्यूएशन को लेकर। तो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो निवेश करना बिल्कुल ऐसा लगता है कि अच्छी चीज़ है यहाँ पर और निवेश करना चाहिए। और मैं भी यही मानकर चलता हूँ कि भाई इस समय पे अभी निवेश करने का मौका है, कि इस समय से इससे ज़्यादा अगर आप बॉटम की तलाश करते रहेंगे तो हो सकता है कि वो मौका आपको, मतलब बॉटम वाला मौका आपको ना मिल पाए। तो इसलिए इस टाइम पे निवेश करना बिल्कुल ही अच्छी बात है। लेकिन मार्केट का जो सिचुएशन है वो लगातार खराब है। मार्केट का सिचुएशन खराब है बोले का मतलब ये है कि भाई अभी आप देख रहे हैं वॉर वगैरह के जो सिचुएशन क्रिएट होकर रखे हुए हैं, उसकी वजह से मार्केट के जो लेवल है वो मतलब मार्केट एक अच्छे लेवल पर जा नहीं पा रहा है और मार्केट में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। स्टेबिलिटी कहते हैं ना, एक भरोसा, एक बिलीव जो होता है ना, वो चीज़ मार्केट के ऊपर नहीं आ पा रही है कि भाई कब मार्केट अच्छा चलेगा, कब बुरा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस वजह से तो वैल्यूएशन कहने का मतलब ये है कि भाई वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में अभी निवेश करने का अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। लेकिन अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी भी अच्छा टाइम समझ में नहीं आता है। तो अब हमें निवेश करना कैसे है? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से और सिचुएशन को देखते हुए अगर हम इस समय पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं होगी। अब दोनों के बीच में हमें रास्ता निकालना है कि पॉजिटिव रास्ता क्या हो सकता है, अच्छा रास्ता क्या हो सकता है, जिसमें हम वैल्यूएशन को भी कवर कर सकें और सिचुएशन को भी कवर कर सकें। तो यहाँ पर एक बेस्ट रास्ते की अगर मैं बात करूँ तो मेरी समझदारी के हिसाब से मुझे लगता है कि भाई
इस समय पे थोड़ा-थोड़ा निवेश करना और मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे निवेश करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि अगर आपको 5 लाख रुपए का निवेश करना है या 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का निवेश करना है, तो उसे आप 1 मंथ के अंदर में ही निवेश ना करें या मार्केट के एक ही लेवल पर निवेश ना करें, बल्कि उसे मल्टीपल लेवल्स के ऊपर आप निवेश करें। जैसे 4 मर्तबा, 6 मर्तबा के अंदर-अंदर आप निवेश करें, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में क्या होगा कि निवेश में आपका समय तो बहुत लंबा जा सकता है, लेकिन इस तरीके की वजह से जो आपके आने वाले समय में आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स बनेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिबल और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल बनेंगे। जितना आपने सोचा नहीं होगा, उससे ज़्यादा हाई-फाई रिटर्न्स आपको बनेंगे। अब बात आती है कि भाई किस तरह के फंड में हमको अभी लमसम करना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर पर्सनली मैं बात करूँ, तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी आप लमसम इस समय पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तरीका वही रहेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं? तरीका वही रहने वाला है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है? कि थोड़ा-थोड़ा करके निवेश करना है, मार्केट के मल्टीपल लेवल्स के ऊपर निवेश करना है, ठीक है? और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। और बाकी जो इंडाइसेस हैं, जैसे मल्टी कैप की अगर मैं बात कर लूँ, फ्लेक्सी कैप की बात कर लूँ, लार्ज कैप की या लार्ज एंड मिड कैप की बात कर लूँ, तो इन इस तरह की जो जगह हैं, वहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के जो इंडेक्स थे, वहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएशन नज़र आ रहा था। और वहाँ पर वैल्यूएशन अब लगभग-लगभग जो है ना, स्मॉल कैप के अंदर तो बिल्कुल ठीक-ठाक प्राइस के ऊपर आ चुका है मार्केट, ठीक है? मिड कैप के अंदर थोड़ी-सी और गिरावट हो जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन स्मॉल कैप तो बिल्कुल अपने रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आ चुका है, तो वहाँ पर लमसम किया जा सकता है। बाकी दूसरी जगह तो ऑलरेडी रीज़नेबल प्राइस पे है ही, तो दिक्कत ही नहीं है। तो स्मॉल कैप मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो बाकी कैटेगरी है, वहाँ पर भी आप लमसम वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल अभी की जो मार्केट सिचुएशन है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जभी भी स्टॉक मार्केट के लिए कुछ बुरा होता है, तो वहाँ पर कमोडिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बुरा होगा तो कमोडिटीज़ के अंदर अच्छा होगा। लेकिन आप लगातार पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट के लिए बुरा हो रहा है और कमोडिटीज़ के लिए अच्छा हो भी रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने से क्या हुआ ना, कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी बुरा चल रहा है, कमोडिटीज़ के अंदर भी बुरा चल रहा है। इस समय पे अगर कमोडिटीज़ सिल्वर या गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अमाउंट का सही नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत का आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, ये सोच कर कि भाई मार्केट का तो बुरा चल ही रहा है, अब गोल्ड में, सिल्वर में हम जाकर पैसे बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि गोल्ड में और सिल्वर में जो पैसा बनना था ना, वो ऑलरेडी बन चुका है। सिल्वर और गोल्ड के अंदर ऑलरेडी वैल्यूएशन क्रिएट हो चुका है, वैल्यूएशन आ चुका है और एक हाई फाई लेवल के ऊपर जा चुका है, ठीक है? अपने ऑल टाइम हाई से अगर थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है, गोल्ड हो या सिल्वर हो या और भी कोई कॉपर वगैरह हो, कुछ भी हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑलरेडी पैसे जो बनने का एक लेवल होता है ना, और पैसे जो बनने वाली बात होती है ना, वो चीज़ गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब आप समझ रहे हैं कि भाई इस लेवल से मैं जाकर पैसे बना लूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत, मतलब मुश्किल चीज़ है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप एक तरह से वैल्यूएशन वाली मार्केट में और वैल्यूएशन वाली वैल्यूएशन को प्राइस के ऊपर, वैल्यूएबल प्राइस के ऊपर आप अपने पैसे को लगाने जा रहे हैं, जहाँ से आप ऊपर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? बाकी हाँ, डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत का पैसा तो आप लगा ही सकते हैं, गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी। और अभी स्टॉक मार्केट के अंदर कब तक बुरा चलता रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो मामला है, जो वार वगैरह है, तो वो ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है, नहीं। अभी कहीं से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं मिला है, कुछ भी ऐसा एंगल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कहा जाए कि भाई वॉर अब ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो सकता है। बात रही ट्रंप के स्टेटमेंट की ना, और उसकी कमेंट्री की ना, तो उसके कमेंट्री की अब कोई वैल्यू नहीं है दुनिया के अंदर, जो कि आप देख सकते हैं। बस वो बोल रहा है, लेकिन ईरान उसको सीरियस लेने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो उसके कमेंट्री के ऊपर मत जाए कि भाई अब सीज़ फायर हो जाएगा, तो अब जो है ना वॉर हम बंद कर देंगे, 10 दिनों के बाद बंद हो जाएगा, तो 12 दिनों के बाद, तो 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भाई उसके स्टेटमेंट का यहाँ पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, और ईरान कुछ सीरियस लेने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है। उस बंदे के स्टेटमेंट के ऊपर जाए मत, वो तो ऐसे भी पागल हो चुका है, समझ रहे हैं ना? और
खुद उसके यूएस से जो है ना बहुत अच्छे लोग हैं जो उसके ऊपर अब सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसका जो मेंटलिटी प्रॉब्लम लग रहा है कि भाई ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसका अब कोई भरोसा नहीं है और इसको अब प्रेसिडेंट की कुर्सी से भी हटाने की बात कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो उसके स्टेटमेंट का बिल्कुल भरोसा करना नहीं है और बिल्कुल उसके स्टेटमेंट की वजह से ये आप मत सोचिएगा कि बिल्कुल वार खत्म हो रहा है या होने वाला है या हो जाएगा, नहीं। खत्म उसी टाइम पे होगा। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जब ईरान चाहेगा, समझ रहे हैं ना, सीधी सी बात है। जिस दिन ईरान चाहेगा उसी दिन खत्म होगा और उसी दिन जो ये इन्फ्लेशन का जो नंगा नाच चल रहा है ना, उसी दिन खत्म होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो इतनी महंगाई बढ़ रही है ना दुनिया के अंदर, जान लीजिए ये ईरान चाहेगा तभी जाकर ये सारे मामले ठीक हो सकते हैं। और ईरान कब चाहेगा, उसके दो कारण है, दो शर्तें, दो कंडीशंस है। या तो ईरान अपना बदला ले लेगा तब छोड़ेगा, या नहीं तो ईरान का जो कंडीशंस हैं वो मान जाए यूएस, तब छोड़ेगा, ठीक है ना। ये दो शर्तें हैं जिसकी बुनियाद पर ईरान मान सकता है और ईरान छोड़ सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेटिव बातें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।